चलिए बेटे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ध्यान रखिएगा। लास्ट क्लास में हमने इतना बताया था, पूरा क्लियर हो गया था। आज हम लोग पहले क्या करेंगे मालूम है कि जो डायमेंशनल फार्मूले नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूले वो याद करेंगे फटाफट, है ना। उसके बाद हमारे एक टाइप के क्वेश्चन है, तो कुछ आज हो जाएंगे और कुछ कल, मतलब करीब करीब देखा है तो कल तक ये वाला एरिया पूरा ख़त्म टॉपिक। यानी हम थर्सडे से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, एरर्स। फिर आपको बोला जाएगा प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाएगा। आरी बात क्या, आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर क्या है, उसके डाउट्स क्लियर करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, हाँ। फिजिक्स का पक्का होगा, ये श्योर है। चलो बेटा, शांतिपूर्वक अपनी दुख भरी कहानी क्लास के बाद हम सब बैठ के एक साथ सुनेंगे, ठीक है? क्यों भैया, जीवन में दुख नहीं है क्या? तब देखे, चलिए फटाफट देखिएगा। चलो बेटा, अभी देखिएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। चलो स्टार्ट करें। एकदम सीरियस मोड पे रहिएगा, एकदम सीरियस मोड पे। देखो फटाफट देखिए, 5 मिनट में। मैंने आपसे क्या बोला, फटाफट आपको आता है, बस बोलते रहिएगा कि हाँ आता है, रिस्पॉन्स करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा, स्पीड, फटाफट बोलिए। स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड बोला यानी डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। ठीक है, क्लियर है क्या? अभी रुक जाइएगा। अगर हम बात करते हैं, अभी लिखिए कुछ मत, यस, अगर इसकी बात करें तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, बहुत से बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि अरे यार ये फॉर्मूले क्या। देखिए सीधी सी बात है यार, अगले 2 साल हमको ये सब फॉर्मूले ही पढ़ने हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि यार ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। देखो स्वाभाविक सी बात है कि हमने 10 तक कुछ पढ़े तो है नहीं। मैं तो मानता हूँ कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये 11th में होना ही नहीं चाहिए। भाई किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मालूम नहीं है, अब उसने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, अब उस फॉर्मूले की बात में चालू कर दो। ये कहाँ होना चाहिए, कम से कम एंड में होना चाहिए बिल्कुल जाकर। लेकिन क्या करें, दे दिया है। ठीक है, चलो हमने बोला स्पीड, हमने क्या बोला, वेलोसिटी। अगर मैं अगला बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन, बताओ क्या होता है? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल टाइम लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लिख दिया हमने। अच्छा इधर आइए, आराम से देखो। अगर आप देखें फोर्स, फोर्स क्या होता है बताइए? अच्छा यस, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर हम बात कर ले आपसे, अब मुझे 4 चाहिए यहाँ पर, देखो नहीं रुके ही, तो वर्क, वर्क क्या होता है? यस, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कोई सोए ना, ठीक है। ये सुबह सुबह जो है ना बैठ के जब लगते हैं, ठीक है, ये फालतू चीज़ नहीं बिल्कुल। जो पड़ोसी है तो पिट पाड़ दिया करे, हाँ ठीक है। देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब रुको, काम की बात करते हैं। ये बताइए, देखो जिसको आता बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस मैं बोलूँगा, सबको पढ़ाना है बेटा, है ना। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, एक प्रकार की लेंथ होती है। डिस्टेंस एक प्रकार क्या होती है, लेंथ। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ आप क्या यूज़ करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फार्मूला। क्या बोलेंगे, एल बोलेंगे। टी फॉर क्या होता है, टाइम। तो ये हो गया, इसको सॉल्व करो, बताओ। एल टी ऊपर जाएगा, पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, -1, तो ये बन जाएगा एल टी -1। अब देखो, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ ही होता है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, लेंथ ही तो होता है। तो ये क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा यहाँ पर भी आ जाएगा एल और ये आ जाएगा टी। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा, एल। वेरी गुड, कितने अच्छे लोग आप लोग। अब देखो इधर आ जाओ, बात समझ। देखो चेंज इन वेलोसिटी बोले या सिंपल वेलोसिटी बोले, नहीं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। ये देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी का सुपर के बैठे हुए हो, कितना, एल टी -1। टाइम का क्या हो जाएगा, टी। अब रुक जाइएगा, जिनकी मैथ्स कमज़ोर है उनको बात कर। देखिए ये है ना, है
ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी माइनस वन। ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। सबको आना चाहिए, सब बच्चे को। यस, माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस टू। बोलो है ना, माइनस वन माइनस टू, माइनस वन माइनस वन माइनस टू। बोलो है ना, इतना प्लस माइनस तो आता है ना, के भी नहीं आता। अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अब बताओ, यहाँ पे अगर हम बात करें मास के लिए क्या होता है, मास के लिए m। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और जो एक्सलरेशन है उसका जस्ट अभी लिखवाया है LT माइनस टू। बोलो क्लियर है कि नहीं है। लो भैया, ये भी आ गया आपको। बोलो क्लियर है क्या। अब आ जाओ, फोर्स का ऊपर लिख के बैठा हुआ हो। यस, तो ये जो होता है MLT माइनस टू इंटू L, पूरा क्या बन जाएगा, L स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, हमने एक और नाम लिया था, आपको याद करिए, इसी के बगल में फटाफट बोल दीजिएगा। हमने बोला था, बोलो, मोमेंट ऑफ फोर्स। बोलो है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अरे नहीं भैया, मोमेंट ऑफ कपल। बोलो है ना, ये नाम सुनते ही क्या चेहरे पर से मुस्कुराहट आ जाती है कि नहीं, है ना। आइए अगला बोलिए। अब देखिए, इसको, इसी को प्यार से क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क, बोलो हाँ है ना, क्या बोलते हैं, टॉर्क। बताइए ये फॉर्मूला क्या होता है इसका। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इन तीनों को कोई भी लिखे, क्या बोलते हैं, देखें ऐसे, ये ऐसे गए फिर नीचे आ गए, टाउ। क्या बोलते हैं, अगर ऐसे बोले तो क्या लिखा है, TOU, टाउ। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अरे कुछ नहीं यार, ये ऐसे है, ऐसे गए नीचे आ गए। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें टॉर्क, टॉर्क होता क्या है। अगर हम बात करें टॉर्क, ये होता है फोर्स इनटू, बोलो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। बोलो क्या होता है, फोर्स इनटू पर, ये क्या लिख रहा है यार, हाँ, परपेंडिकुलर क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस। ये हम पढ़ेंगे, जैसे अगर हम कोई चीज़ नहीं, गेट वगैरह खोलते हैं, उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क। बोलो है ना, आप कुछ भी खोलो, देखो इसमें जैसे ये है, ये घुमा रहे हो, ये भी क्या है, टॉर्क की बात हो रही है। आई बात समझ में क्या। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ये पूरा हमारे पास एक टॉपिक है। रोटेशनल मोशन जब एक टॉपिक आएगा, हम पर टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी एक अपने आप में टॉपिक है, ये पूरा अपना एक टॉपिक है। यहाँ की बात करें, 1 2 3 पूरे टॉपिक में आते हैं, चिंता वाली बात ही नहीं है अपने को। फटाफट देखिएगा, फटाफट देखो। बोलो, बोलो फोर्स का क्या होगा, यस, इसका लिखे MLT माइनस टू। और ये जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही ना, क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, L। अब देखो सबको याद हो जाएगा, बोलो, यस, ML स्क्वायर T माइनस टू। बोलो क्लियर है कि नहीं है। यस, याद हो गया है ना सब तो। यस, अब देखो एक्चुअली इसमें क्वेश्चन करवाना है, इसलिए सही कर रहा हूँ इसको। इधर आइएगा, अब बताइएगा यहाँ पर। और देखो एक, ये दो बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला बेटा मैंने, काइनेटिक एनर्जी। पढ़ा होगा आपने, हाफ mv स्क्वायर। पढ़ा है क्या, 9th में पढ़ा होगा। क्या आप 9th पास हैं, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए, हाफ तो क्या है, एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। क्लियर है क्या। अब m क्या है, मास है, तो मास के लिए तो m होता है। वो देखो, मास के लिए बेटा m हो गया। v फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी बिल्कुल सही। देखिए कित का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे हैं। देखिए LT माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके लिए जगह चाहिए थोड़ा सा, तो पकड़ लेते हैं। इधर आओ, इधर आओ। बोलो क्या हो जाएगा, देखो ML 1 इंटू 2 स्क्वायर है ना, यहाँ 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस इंटू 2। यस, तो ये हो गया और ये आ जाएगा T माइनस 2। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए। अच्छा क्लियर है। यस, अब देखिए, अब एक बात और बताइए, एक और नाम ले लेते हैं यहीं पर। यस, तो सही रहेगा। बोलो फटाक से, पोटेंशियल। बोलो, ये दोबारा हो रहा है, दोबारा हो रहा है ये सब, अब सबको याद होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी, बोलो क्या होता है, बिल्कुल MGH। जी क्या होता है, ग्रेविटी। जी ग्रेविटी के बारे में देखा जाए तो उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ नहीं, जो अर्थ लगाती है उसी की बात करते हैं। है तो एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही ना। देखो तो M फॉर क्या हो गया, मास, है ना। तो मास के लिए क्या हुआ, मास के लिए तो M ही होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो मास के लिए M हो गया, G हो गया एक प्रकार का एक्सेलरेशन, उसके लिए क्या हो जाएगा, LT माइनस 2। बोलो क्लियर है। ये भाई साहब सही हैं आप, ठीक। देखिएगा LT माइनस 2, और कौन बचा, H फॉर हाइट हो गया, तो वो तो L ए लिख दो, L स्क्वायर यार। बोलो हाँ है ना। इसका M का लिख दिया, इसका लिख दिया,
एच का बगल लगा स्क्वायर लगा दिया, सीधी सी बात है, कौन 10 बार लिखे। क्या सीखा भाई साहब, क्या सीखा? 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके सेम है डायमेंशनल फॉर्मूले। बोलो क्लियर है? यस, फटाफट 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 फटाफट। अब देखो तो बच्चे जो पहली बार बैठे हुए हैं आप लोग लिख लो, और आप सबसे मैं एक बार में पूछूंगा फटाफट, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास लिखने का टाइम। किसमें बेटा? क्यों नहीं आया लाडो? जी पर नहीं आएगा। जी क्या है? एक्सलरेशन है बेटा, तो उसका क्या हो जाएगा? LT-2 हो जाएगा। और L क्या है? एच। अरे गज्जो, हम लोग नाम गलत नहीं रखा इसका, है ना? मैं आज पूरा मुझे याद करवाना है, फटाफट करिए। आप कॉपियाँ निकाल के रखे रहिए। आपको स्पीड से बता दो, जितनी स्पीड लिख सकते हो। समझ आया बेटे? समझ में आ रहा? आयुषी नाम है आपका? नहीं, मेरे पास ग्रुप पे मैसेज आ गया था कि बच्ची बैठेगी, मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। देखिए 10 से जब अपना 11th में आप खुद अपना याद करो, तो पहले दिन आए थे तो हे भगवान फिजिक्स, है ना, डरे सहमे बैठे हुए थे बिल्कुल। तब ऊपर से पहली क्लास मेरी ही। तब पता नहीं, देखते हैं, उस समय बताएगा। हाँ हो गया बेटा? आज मुझे पूरा घुटवाना है, क्योंकि जो टाइप जो एक है ना, यस याद हो गए? पूरे लिख लिए? पूरे? ये तो याद है? ठीक है चलो। वही मैंने कहा यार लिखा तो इतना सा है, लिखा कैसे पूरा? हाँ हो गया बेटा? चलो भाई साहब लिखने दीजिए, चलो फटाफट बोलो। स्पीड का आप डायरेक्ट बोलो, सब प्रैक्टिस पे आओ, जितना हो सके प्रैक्टिस में। स्पीड का एक्सलेशन हो क्या? 2 फोर्स ऐसे बोल दिया करो, MLT-2 बोल दिया, समझ जाएगा पावर लगा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है? स्पीड, एक्सलेशन, फोर्स, वर्क, टॉर्क, ओके, स्पीड, एरिया, L स्क्वायर, वॉल्यूम, वेरी गुड, फोर्स, हाँ ठीक है, वर्क, ओके, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, 2 स्टार्ट। ये क्या क्या ये क्या अभी आपने लिखा? ठीक है, घबराहट हो रही है? ठीक ठीक, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगला कौन 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 कौन? यस मिस्टर हीरो आप। हाँ चलिए, स्पीड, हाँ जोर से, हाँ ऐसे लड़के दोनों दबा के रखी हुई हैं लोग को। स्पीड, एक्सलेशन, फोर्स, वर्क, टॉर्क, नहीं मुझे नहीं मालूम, हाँ हाँ मुझे नहीं मालूम कोई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, फोर्स, एक्सलेशन, एक्सलेशन, ठीक 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 हो गया, सबको याद हो गया? नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक, तैयार रहो, अगली तुम्हारी बारी आने वाली है। ठीक है, आज पूरा 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 ये एक ब्लॉक है, एक और आएगा जो इसके बाद 2 और हैं, उसके बाद जो अगला वाला जो आएगा 4th नंबर जो आएगा वो थोड़ा टफ है, तो वो मेन तो मुझे हटवाना है आज पूरा पूरा। मेन बोल रहा हूँ, सिर्फ मेन में बैठा लो बस दिमाग में। चलो हो गया, चलो स्टार्ट। देखो ध्यान से, आराम से बात सुनो बेटा प्लीज़। आप देखो सब अलर्ट हो गए भाई, सब पूछाएगा आज, ठीक है? और याद रखना, जब 4-5 हो जाएंगे
4-5 बोर्ड लिखवा दूंगा, उसके बाद एक लाइन से एक एक लोग से पूछूंगा, खट पता चालू कर देना पड़ेगा। ठीक है, तैयार ना, जो पकड़ में आ गया पूछाएगा उससे। डेंसिटी, पहली बात सुनो कि डेंसिटी मतलब क्या, बस नहीं वो मत देखो। एक्चुअली हम बचपन जो डेंसिटी पढ़ते आए हैं, हाँ, उसको एक्चुअल में बोला जाता था मास डेंसिटी। हम भले डेंसिटी बोलते आए हैं, जिस भी चीज़ के साथ डेंसिटी लग जाए उसको वॉल्यूम से डिवाइड मार दो। मतलब मैंने बोला मास डेंसिटी, तो इसका मतलब होता है, बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो क्लियर है क्या? अब इधर आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो। जैसे मैंने बोला एनर्जी डेंसिटी, बोलो आप क्या करोगे? मास डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, हाँ देखो कितने अच्छे लोग हो, तो एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। बोलो क्लियर है क्या? यस। अगला देखो, अगर मैं बात करूं प्रेशर, यस, क्या होता है बताओ? हाँ, अगर हम बात करें तो ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। बोलो क्लियर है क्या? तो राइटिंग में ध्यान दीजिएगा, है ना। अब जो बगल में लिखने जा रहा हूँ उस पर एक बार फिर से गौर करें। इधर देखिए, यहाँ 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 देखो प्लीज़ बेटा, ये मान लो कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, सपोज करो कोई रॉड है। आपने इस रॉड को खींचा, फोर्स लगा, जैसे कि मैं हूँ, अब इससे बाल खराब हो जाएंगे मेरे। देखो ऐसे है, ऐसे पकड़ा और खींच दिया, ऐसे क्या लगाया मैंने? फोर्स लगाया। तुरंत क्या होगा? फोर्स लगाते ही क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? थोड़ी सी हाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। यानी फोर्स लगाते ही थोड़ी सी हाइट क्या हो गई? इसकी इंक्रीज हो गई। बोलो हाँ है ना। यानी एक प्रकार से कहेंगे कि इसके डायमेंशन में क्या आ गया? थोड़ा चेंज आ गया। पहले लेंथ ये था, तब थोड़ा सा बढ़ गया, तो हम कहते इनडायरेक्टली कहेंगे कि इसका डायमेंशन क्या हो गया? चेंज हो गया। बोलो हाँ है ना। अब सुनो, समझो, अगर हमने ये फोर्स लगा, इस फोर्स को हम आने वाले टाइम में, इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए, ये जो हम जिसकी बात करने वाले हैं, एक्चुअल में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेन की। क्या बोले बेटा हमने? स्ट्रेन। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? स्ट्रेन जो है हम 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझिए, फोर्स लगाने पर डायमेंशन क्या हो गया आपका? चेंज हो गया। डायमेंशन क्या हो गया? चेंज। अब देखो, तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। है तो फोर्स ही ना। अब देखो, अगर स्ट्रेन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बोला कि भैया ये स्ट्रेन की बात होगी, प्लीज़ बेटा 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 देखो, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, यस, चेंज इन लेंथ, और आने वाले टाइम में हम इसको बोला करेंगे चेंज इन डायमेंशन, जब पढ़ाऊंगा तब, है ना। अभी देखो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मतलब क्या बेटा? ओरिजिनल लेंथ, हाँ नहीं, फोर्स लगाने के पहले, वो देखिए, जैसे फोर्स लगाने के पहले ये वाली लेंथ थी और फोर्स लगाने के बाद ये हो गई, ये वाली लेंथ क्या हुई है? चेंज हुई है ना। अब देखो मेरी बात सुने, एक तो ये हो गया, इसके बगल में देखिए, यहाँ पे यदि यहीं पे देख लेते हैं यार, उधर क्यों जाएंगे। अब इसके बाद एक और आता है, वो देखिए स्ट्रेस। यस, आप क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। यस, किस एरिए पे? इस वाले एरिए पे। जैसे आप मेरे बस बाल पकड़े से खींचे तो इस एरिया पे क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। यस, तो वहाँ पर जो स्ट्रेस होता है, फोर्स है, मगर ये है कौन सा फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स अपॉन क्या है? बोला बताओ बेटा? एरिया। देखो ये प्रेशर कहाँ गया? प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया अलग चीज़ है। जैसे कि कोई चीज़, कोई लिक्विड वगैरह या गैस वगैरह कुछ भी है, ये लगा रही है, तेरी तो ये लगा रहे हैं, बोलो है ना, फोर्स इस एरिया पे, तो वो फोर्स अपॉन एरिया अलग चीज़ है। ये ऐसे खींचा, लेंथ बढ़ गई, यस या नो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स, और जिस एरिया पे लग रहा है। फार्मूला भले सेम दिख रहा है पर दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ कर सकते हैं। चलो अभी फिलहाल उतने देखो। अब देखो सुनो, अब यहाँ पर आया, देखिए जो मैं बोलने वाला हूँ, यंग्स मॉडुलस। बोलो हाँ है ना। अच्छा, ये यंग्स मॉडुलस भी कहलाएगा और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाएगा समय के साथ। बोलो हाँ है ना। बस समझिए, ये जो यंग्स मॉडुलस है, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से। किससे? कैपिटल। अब यंग मतलब क्या होता है? जवान होना, है ना। अब देखिए, अब सोचो, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, देखिएगा, सिंपल सी बात ये है। बोलो क्या होगा यह? बोलो कुछ नहीं है। हाँ, तो ये स्ट्रेस बाई क्या है? स्ट्रेन है। क्या है यह? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब अक्कल लगाओ, आ जाओ यहाँ से बात करते हैं। बताओ मास का क्या होता है? एम।
m और इसका क्या हो जाएगा एल क्यू हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, ये l ऊपर जाएगा तो m l माइनस 3 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इधर आ जाओ। अच्छा एनर्जी क्या होती है बेटा, मतलब एनर्जी एक प्रकार से देखा जाए तो क्या होता है, एक प्रकार का वर्क ही होता है, एक प्रकार का वर्क ही होता है। अभी तो ही देखो वर्क मतलब क्या होगा, अभी बताया था बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और वॉल्यूम कितना हो गया एल क्यू। देखो 2 एल तो कट गए, एक एल बच गया, वो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। हाँ तो एम एल माइनस 1, बोलो हाँ है ना। अरे यार 2 कट गया ना, एक बच गया, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये टी माइनस 2। बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ। अच्छा बताओ फोर्स का क्या है, यस एम एल टी माइनस 2। एक मिनट, टी माइनस 2 एरिया कितना होता है एल स्क्वायर, एक एल कट गया, एक एल बचा, ऊपर गया, हाँ जी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अरे यार दोनों का सेम आ गया भाई, है ना। एनर्जी जो डेंसिटी का आया है वही इसका भी आ गया, सही बात है क्या। अब इधर आ जाइए, ये देखिए लेंथ क्या है एल होगा, इसका भी लेंथ का एल ही होगा, तो एल से एल कट गया तो ये 1 आ गया। 1 आने का मतलब हो गया, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होता। बोलो हाँ है ना। इस 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो m की पावर 0 l की पावर 0 t के, किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है 1, 1 1 1 मतलब क्या, कुछ नहीं, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही तो आएगा। अरे यार है ना, ओ ऐसी शक्ल ऐसी कर लो। देखो तो ये क्या है, स्ट्रेन क्या है डायमेंशन लेस है, स्ट्रेन क्या है डायमेंशन लेस है, ये बोलना था। ठीक है, इसका यूनिट भी नहीं होता, यूनिट लेस भी होता है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा यूनिट लेस। इधर आ जाओ, ये बताओ इसका क्या आएगा, डायरेक्ट बताओ फोर्स का क्या आ जाएगा, इसका एम एल टी माइनस 2, नीचे वाले का एरिया का एल स्क्वायर, एक एल से एल कट गया तो ये डायरेक्ट लिख देता हूँ। बोलो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, सही बोला क्या। इधर आ जाओ, अब बताओ स्ट्रेस का क्या आया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। और स्ट्रेन का तो कुछ आया ही नहीं है, 1 आया है तो हटाई दो, तो ऐसे लिख दो। क्या सीखा बच्चों, सबके सेम होते हैं हैं सब चीज़ें अलग अलग। ये देखो ना, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, वो भी यही है। अच्छा एग्जाम में आया कि बताओ कि भैया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 के डायमेंशनल फॉर्मूला किसका किसका है, तो मैच कर लेना, कोई नाम मिल जाए तो इसमें से। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। चलो जाओ, नाम याद रखो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, बाकी लोग फटाफट याद करो। ये लिखवाया है, एक बार लिखवाया, दोबारा से लिखवा रहा हूँ, जल्दी करो भैया एकदम बिल्कुल। याद रहे थर्सडे से एरर्स स्टार्ट होगा, किसी भी आपके फ्रेंड सर्कल को डेमो लेना हो तो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। थर्सडे से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एरर। भाई बता दिया हमने आपसे ना, एक क्वेश्चन फिक्स है, एरर्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट 1 ईयर कैलिपर्स, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल, नीट में हर साल। मैं बार बार कर, जो अगर PDF फॉर्म में दिया गया है, मॉड्यूल मिला है, प्लीज़ क्वेश्चन एक करिए अभी से ही। आप तो ऐसे याद करो भाई, जो ये एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 कितने लोगों का होता है, इसका दिमाग बैठा लो, ऐसे याद करो। हो गया। आज कोई है ऐसा जो नहीं आया है, गर्ल्स में सभी लोग हैं।
हो गया? क्या सबको याद हो गया? कोई ऐसा जिसको याद नहीं हुआ? चलिए एक बार क्लियर कर ले। हीरो अलग नहीं, उसकी बारी अभी आ रही है, थोड़ा उसको माहौल माने दो, थोड़ी कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे को थोड़ा सही कर लिया जाए। हाँ स्टार्ट। मैं जैसे पूछूंगा, अब मैं थोड़ा सा अक्कड़ बक्कड़ करूँगा आगे पीछे। ओके रेडी है? तैयार है पड़ोसी? वो नहीं बताएगा तो आपको बताना पड़ेगा, पीछे वाले पड़ोसी। ठीक है? दो ठीक है? स्टार्ट। स्पीड। वो दोनों पेयर में है, आप साथ में हो, ये साथ में, ये साथ में है। ठीक है? स्पीड। फोर्स। भाई साहब ओए इधर इधर। फोर्स। फोर्स। एक्सलेशन। हाँ फिर से बोले भाई साहब। एक्सलेशन। 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 हैं? एम तो आता ही नहीं उसमें। एम कहाँ से आ गया भाई? LT-2 फोर्स का ये है MLT-2, ये है, कुछ भी पकड़े जा रहे हो। ठीक है चलो रुको रुको रुको, इससे कभी नहीं पूछा अभी तक, इससे पीछे लो चश्मे भाई साहब। हाँ चलो स्टार्ट हो जाइए। स्पीड। LT-1 वेलोसिटी। एरिया। एरिया। एरिया L स्क्वायर। L स्क्वायर एरिया, बस बस हो गया, एरिया L स्क्वायर। वॉल्यूम। ठीक है अच्छा, अब उस रास्ते में चला गया, इस रास्ते में लाया जाए इसको। वर्क। वर्क। डेंसिटी। मास डेंसिटी। डेंसिटी। ML-3। एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। प्रेशर। टॉर्क। टॉर्क। और आगे बोलो। T-2। ओके ओके ओके, थोड़ी धड़कनें बढ़ा दी जाए। ठीक है फिर मौका दिया जाएगा अभी। धड़कनें, अरे मैं याद करवा लूँगा, धड़कनें बढ़ती रहें धीरे धीरे। हाँ हो गया, तैयार रहो, आज नंबर है। ठीक है ये मत सोचना नहीं है। क्लियर है क्या? याद हो रहा है? भाई साहब ये कल की डेट में ना ऐसी लिस्ट बनी रहनी चाहिए, ऐसे मैं पूछूं सर ऐसा रहना चाहिए कल की डेट में, याद रखना। नहीं जब जहाँ बैठे हो ना साइड में खड़े कर दिए जाओगे। हाँ घबरा मत, गस के लेवल का पूछ रहा हूँ, अभी अगला आ रहा है, चिंता मत करो। ठीक है? यस जहाँ इनकी बैंड बजाई जा सके उससे टफ फिर बॉयज बताएंगे। बताएंगे ना बिल्कुल, अरे बिल्कुल बता सकते हैं। इधर आओ, अब हो ना काम, आप सही हो लड़ाई। हाँ देखो बेटे इधर आओ, सुनो। ये भी एक टॉपिक है, चिंता मत करिएगा। टेंशन क्या होता है? फोर्स। अगर टेंशन का बोले सिर्फ टेंशन लिखा हो तो क्या होता है? फोर्स। याद रखिएगा, टेंशन मतलब फोर्स। ठीक है, याद रखिए, टेंशन मतलब फोर्स। अब देखो सरफेस टेंशन, सुनो। यस ये होता है फोर्स बाई, बोलो क्या होता है? लेंथ। ये राइटिंग मुझसे ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है। फोर्स अपॉन लेंथ। अब रुकना, अच्छा अब आप बताओगे ना धीरे धीरे। फोर्स अपॉन लेंथ, आगे देखो इतने में हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन, बोलो टाइम पीरियड। बोलो हाँ है ना? टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम पीरियड मतलब टाइम। रुको इधर आ जाओ। दौड़ा, अब ध्यान देना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एक्चुअल फार्मूला देखा जाए तो ये होता क्या है बोलूं? अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो समझ जाया करो एक प्रकार के एंगल की ही बात होती है। क्या होती है? एंगल की बात होती है ना, याद रखना। बात समझ में क्या? यस, तो एक प्रकार का समझ जाया करो कि यह एक प्रकार के एंगल की बात होती है। अभी फिलहाल इतने समझो, ठीक है? जब टॉपिक पढ़ेंगे तो सिखा दूंगा अच्छे से। तो बताओ एंगल का
एंगल की यूनिट क्या होती है? यूनिट यस। अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट की बात करूं तो ये होती है बेटा, याद रखना, रेडियन। क्या होती है बेटो? रेडियन। हो गया। अब सुनो, लेकिन अगर इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करो, ध्यान देना, अगर हम बात करें डायमेंशनल फार्मूला, यस, एंगल क्या होता है मालूम है आपको? एंगल होता है आर्क अपॉन, बोलो, रेडियस। आर्क क्या होती है? एक प्रकार की लेंथ होती है। इधर आओ। जैसे ये है और सेंटर है, ये हो गया आर्क और ये हो गया रेडियस, और ये एंगल बन रहा है ना? ये पढ़ा 10th की मैथ से पढ़ा हुआ हल्का सा अपन ने। हाँ देखो, तो एक प्रकार से देखा जाए, ये अब देखो, आर्क क्या है? लेंथ है, लेंथ L/L, बोलो क्या हो जाएगा? L, बोलो, बाई L, कट गया 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ? बात सुनो, नहीं सुनो बे, जो स्ट्रेंथ था वो यूनिटलेस भी होता है, डायमेंशनलेस भी होता है, स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ पर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एक प्रकार का एंगल ही होता है, उसके यूनिट की बात करें तो क्या होता है? रेडियन। लेकिन अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो वो 1 मतलब डायमेंशन लेस होता है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर क्लियर है? अच्छा चलो, अब इधर आ जाओ, बैठो इधर आओ। अब मैंने यहाँ कहा, ध्यान देना, कि एंगुलर वेलोसिटी, शॉर्ट में लिखा, पूरा लिख देना। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। ये W होता है, लुंजू पुंजू टाइप का क्या होता है? ओमेगा। अरे ये हो गया इसे, और लुंजू पुंजू टाइप बना दोगे तो क्या बन जाएगा? ओमेगा। ठीक है। अब सुनो, ये जो ओमेगा होता है, ध्यान दो बेटा, हेलो, ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर बोल दिया तो एंगुलर लगा दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम, सिंपल टाइम लिख दो उसको। अब बताओ, यस, रुको बेटा रुको, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये रो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये हो गया, रेडियन को RAD लिख सकते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा? टाइम का सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई? रेडियन पर सेकेंड। बोलो, अगर हम इसके डायमेंशनल फार्मूले की अगर बात करें, ये देखिए क्लियर है क्या? अगर इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, वो तो एंगल है एक प्रकार का, 1 अपॉन टाइम t, तो 1/t, ये तो एक प्रकार से क्या आ जाएगा? t-1। रुकना, जानबूझ के लिखा नहीं गया है, इधर देखो। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आ जाओ, क्या यहाँ पर भी 1/t आ जाएगा? यानी एक प्रकार का t-1। याद रखना, ये जो 1 अपॉन सेकेंड वो यूनिट है उसकी, 1 अपॉन सेकेंड, उसी को हम बोलते हैं हर्ट्स। अरे फ्रेक, इसके यूनिट की बात करें तो सेकेंड इनवर्स बोलो या पर सेकेंड बोलो ना। अरे लो, अरे भाई साहब, ये 1 अपॉन सेकेंड लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो उसी को सेकेंड के ऊपर लगा, पर सेकेंड नहीं पढ़ेंगे। हो भैया, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? हाँ, साइंटिस्ट का नाम है ये, क्लियर है क्या? हर्ट्स। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, बोर्ड पे रहे, इधर आइए। देखो, अगर हमने बात किया एंगुलर एक्सेलरेशन, डिनोट कराया था इसको अल्फा, सिंबल क्या होता है इसका? अल्फा। क्या होता है? अल्फा। क्या होता है? अल्फा। वेरी गुड। अब बताओ, एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, बोलो हाँ है ना? तो यहाँ एंगुलर लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ लिखोगे, बोलो, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम को सिंपल मैं टाइम लिख देता हूँ। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे बताओ, अच्छा इसके यूनिट क्या होगा बेटा? आप खुद बताओ। अच्छा इसका यूनिट बताओ। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, यूनिट की बात की बेटा। देखो, तो रेडियन अपॉन सेकेंड, और टाइम के लिए फिर क्या हो गया बेटा? सेकेंड हो गया। तो ये सेकेंड कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा, पढ़ो जाएगा ना, ये पढ़ा ना, A/B/C/D, ए होता है। नहीं, हमारा फर्ज है बताना, हम बताएंगे, है ना? देखो, तो ये पड़ोसी के पास चला गया, बोलो क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आ जाओ इधर, बगल ले लेते हैं इसका, DF बोले तो डायमेंशनल फार्मूला। वाओ, रेडियन मतलब एंगल हो गया, हटाओ उसको, ये क्या हो गया? t²। तो एक प्रकार से क्या आ गया? 1/t²। सही बात है क्या? आइए, तो एक प्रकार का t-2 हो गया। नहीं आया क्या? आगे कहाँ?
हाँ तो लिखने में लिखवा रहे हैं ना, इससे बता रहे हैं। इधर आइए, अब बगल में आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। इतना याद हो गया? बोलो बेटा 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 सुनो, अब सुनो, यहाँ पर एक शब्द और आ गया, नाम। देखो भाई एक बात बताओ, हमें पूरे साल भर पढ़ना है, 2 साल कम से कम यही सब पढ़ना है, तो आप कम से कम नाम तो मालूम हो आपको कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ना भी है। देखो क्या बोला मैंने, मोमेंट ऑफ, बोला बेटा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ नहीं है, अगर कोई चीज़ किसी के चारों तरफ घूम रही है, बोलो हाँ है ना, तो किसकी बात होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो, कोई आपके आगे पीछे से सब गुल्ली गुल्ली घूम रहा है, बात करा करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आ रही बात समझ में? शादी ब्याह में गए, 7 फेरे लेते हैं, अपन तो बोल रहे रात में, बोला वाह मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है। अरे अब रात को बोरी हो रहे हैं ना अपन, तो सीधी सी बात ही है, ठीक है। देखो क्या बोला करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बातों को अदरवाइज मत लिया, कैसे वो जगाता हूँ मैं आपको, है ना। देखो देखो, ये तो मान के चलो कि दिमाग बड़ा गड़बड़ होता है, आपको ऐसा बोल दूंगा अगली बार शादी में जाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, माइंड चल गया ना, यस। और वो मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल जो बताया था, है ना, 2 दिखे भाई, मोमेंट ऑफ कपल, तो टॉर्क की बात होगी यहाँ पर, है ना। तो देखो याद हो गया, सीधी सी बात है। हमें उनसे क्या मतलब, हमें फिजिक्स रिवाइज करना अपना। इधर आओ, इधर आओ, देखो ध्यान से, ये क्या है, रेडियस, गुल्ली गुल्ली घूम रहा है, कौन, एम, कितनी रेडियस में, आर, तो किसकी बात होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास, मास मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, है ना, ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मैं गुल्ले गुल्ले घूम रहा हूँ। अब मैं बोला पीछे आगे पीछे, वो रेनू सिंह है देखो ध्यान से, आगे ध्यान दीजिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करें किससे, आई, किससे डिनोट करेंगे, आई। बोलो क्लियर, कैपिटल आई, कैपिटल आई। भाई साहब देखो, हीरो जरा जाओ, देखो क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, मास इंटू, बोलो बेटा भैया, रेडियस का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। मैं फिर बोलूँ रेडियस नहीं होता, एक्चुअली रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, वो मैं जब पढ़ाऊँगा। अभी आप याद रखो रेडियस। बोलो क्लियर है क्या? अरे पढ़ाऊँगा, टॉपिक पढ़ाऊँगा ना यार, अभी कहाँ से पढ़ाऊँ। देखो अब बताओ, इसकी यूनिट बोलो बेटे, बेटे बाबूजी लोग, इसकी यूनिट बोलो। मास का यूनिट क्या हो गया, केजी, इसका रेडियस तो मीटर, बोलो हाँ, तो मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट कहलाती है, ये इसकी यूनिट कहलाती है। अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करो तो इसका क्या बताओ, क्या हो गया, एम, एम फॉर मास हो गया, इसका एल स्क्वायर, भैया एल स्क्वायर, आर स्क्वायर नहीं, हाँ क्या हो गया, एल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है, नहीं आया, ओके। अब सुनो 1 मिनट, अगर हम बात करें, जगह कम है इसलिए लिख रहा हूँ, आप पूरी लिख देना। क्या लिखा मैंने, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला, देखो यहाँ दो प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बात करें तो फिलहाल। एक तो देखो क्या हुआ, जैसे आप यूँ, जैसे मैं हूँ, देखो बात सुनो, अब मैं चल रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, सिर्फ चल रहा हूँ, ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और मैं घूम रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो क्या है, रोटेशनल। बोलो हाँ है ना। अभी बरसात का मौसम होने वाला है, बारिश होती है, तो अपन लोग नहीं, बारिश होते ही क्या होता है, निकल जाते हैं। अब ऐसे कर, अगर ऐसे चल रहे हैं तो चल भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं, तो क्या होगा, 2 प्रकार की एनर्जी, रोटेशनल भी होगी और कौन सी होगी, ट्रांसलेटरी। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलेटरी। जैसे यूँ चलते हैं ना, ये वाली, ये क्या है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ है ना। गोल गोल घूम रहे तो क्या हो जाएगा, रोटेशनल। और फिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा, आप चल भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं। बोलो हाँ है ना। अरे गाने में सुनते नहीं, गाने उन्हें, पुराने गाने, हीरोइन को देखा होगा, हीरो को बोलते नहीं है, पता नहीं क्या, मतलब वो देखती है, हाँ हाँ चलती रहती है ऐसे करके, तो वो क्या है, अरे सुन समझो बात को, नहीं अक्कल लगाओ, तो आप पुराने गाने आपको पसंद ही नहीं आएंगे आपकी डेट में। तो हाँ, तो अब आप क्या बोलेंगे, पापा ये लो, पापा लोग से बोलना, पापा आपके टाइम देख रहे हैं, रोटेशनल और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी साथ में चल रहा है। अरे बोल सकते हैं पापा यूँ, क्या हुआ पापा, क्या हुआ, टेंशन का। और आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज वाले टाइम में वो देखो डांस वगैरह होता है, एक ही जगह पे चिल्ला रहे होते हैं, वहीं पर एक ही जगह टाइम टाइम कर रहे होते हैं, भगवान जाने क्या रहता है। हाँ पले पड़ा कि नहीं पड़ा, क्लियर हुआ, यस। हाँ देखो अब नहीं भाई, सोचो ना यार, पुराने गाने सुन रहे हो, इमेजिन करो, लोग बोलें क्या फालतू काम, बोले फालतू काम है, रोटेशनल ट्रांसलेटरी रिवाइज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, हाँ, तो ऐसे मतलब नहीं, क्लियर हो गया। चलो
बोलो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो सुनो फॉर्मूला, ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्या होता है, ट्रांसलेटरी लिखवाया था हाफ एम बी स्क्वायर, हम लिखवाया था काइनेटिक एनर्जी लिखवाया था और ट्रांसलेटरी था ऐसे वाला चलने वाला, बोलो हाँ है ना। और गुल्ली गुल्ली घूम रहे हैं तो रोटेशनल फॉर्मूला क्या होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा। आई कौन है, यस वेरी गुड, ओमेगा वाह देखो याद हो गया, नहीं हुआ, अच्छा मैंने कहा खोज रही कहाँ है इधर देखो। अच्छा एक बात सुनो, सोचो, अच्छा सोचो, यूनिट तो अभी वही है, इसका जूल ही है ना, चिंता मत करना। वर्क की यूनिट जूल भी होती है ना, है ना। हाँ अभी फिलहाल इसकी बात करते हैं, इधर देखो डायमेंशन फॉर्मूले की बात करो। चलो हाफ का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आई का एम एल स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा एक्सक्यूज मी ओमेगा यही तो है, हाँ टी माइनस वन, तो टी माइनस वन का स्क्वायर है तो टी माइनस टू हो जाएगा। अरे यार टी माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा भाई, टी माइनस टू ही होगा ना यार, नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, चलो ठीक है, याद हो गया क्या, अच्छा दिमाग चढ़ तो गया, समझ तो आ गया, तो बेटा तो चालू हो जाओ, तभी तो लिखवा रहे हैं, चालू हो जाओ, अभी बहुत से कॉलम आ रहे हैं। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, अच्छा लिखा ही नहीं क्या, सॉरी, एम एल टी माइनस टू बाई एल, एल सेल कट गया, एल सेल कट गया तो उसको लिखो मत, या तो उसकी पावर देखो बेटा, या तो इसको एम टी माइनस टू लिख दो और एल सेल कट गया और लिखना ही है तो एल की पावर जीरो लगा दो, जो नहीं है उसके पावर जीरो लगा दिया करो, ठीक है हो गया। चलो चलो जाओ, चलो जाओ, चलो क्या ये टॉपिक अब इजी हो गया, क्या वेक्टर पहले टफ था, धीरे धीरे इजी होना चालू हो गया था, ठीक सब हो जाएंगे, चिंता मत करिएगा, हिम्मत बनाए रहिए, बैठे रहिए, बस इतना ट्रस्ट कर सकते हैं, फिजिक्स सिखा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आपको मैं बीच में ये नौटंकी करता रहता हूँ, है ना, जो कर रहा था अभी, तो ये नहीं कि आप घर पे जाए पापा मम्मी से बोले मम्मी बेटा कौन पढ़ाता है, मम्मी रुको, अब आपने पूरा वही वीडियो दिखा दिया, बोले एक पढ़ा क्या रहा है, ठीक है तो भाई ठीक है कट पेस्ट कर दें, कोई भरोसा नहीं आपका, है ना। नहीं नहीं नहीं, बर्थडे क्या है बेटा, हो गया बेटा, ये लिखिए, क्या आज बस, कल मैं पूछ रहा हूँ आज याद हो जाएगा, कल मैं पूछूंगा तो पक्का याद हो जाएगा, पर बिल्कुल बेटा लाइन से, और कल मान लो गलती से आप छुट्टी मार लिए, कभी तो आएंगे, ठीक है, इससे अच्छा थे कल ही बता दें, कल आप कॉपी लेकर आइएगा। हाँ फिलहाल अगर हम नहीं, मैथ्स तो अलग चीज़ हो गया, मैथ्स में अलग चीज़, तो अगर हम फिजिक्स में बात करें तो अल्फ़ा तो मान लो कि एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल यूज़ हो रहा है, वो अल्फ़ा बीटा गामा की बात नहीं हो रही है ना, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिंबल ही यूज़ करते हैं अपन। ये थोड़ी याद हो पाएगा आपसे, ये थोड़ी याद हो पाएगा, आप बस ये याद रखोगे ना, ये वाले फॉर्मूले देखो, ये वाले फॉर्मूले याद रखोगे ना, ये ऑटोमेटिक बनाना सीख जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा यार, ऐसा तो नहीं है। जूल ही होती, काइनेटिक एनर्जी है ना, जूल ही होगा, हाँ ये पूरा जूल ही आएगा। एम फॉर क्या है, केजी, एम फॉर केजी, एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर, और ए है पर सेकेंड स्क्वायर, -2 है ना, तो पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को बोलते हैं जूल। इससे प्रेशर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसी को पास्कल बोलते हैं, पास्कल,
हाँ, तो मैंने वो सब बातें अभी नहीं सिखा रहा हूँ आपको, जिनकी फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। हो गया? ये आई आई तो दिख रहा है यार, क्या आई नहीं दिख रहा है? मतलब मेरे राइटिंग की पिछले 15-16 साल से मेरे राइटिंग की घोर बेइज्जती हो रही है। तो यार इतना अच्छा राइटिंग है यार, अभी अब इससे अच्छा नहीं लिख सकता भाई मैं। हो गया? चलो फटाफट फटाफट फटाफट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन। अरे कोशिश करो। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, घबराओ मत। हाँ आज बस पक्का। चलो आपको भाई साहब कल तक याद हो जाएगा पक्का, कोशिश करें, हिम्मत बनाए रहा करिए। नहीं बिठाऊंगा, ठीक है, घबराई होती हैं। चलो बेटे अगला बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बोलूँ सभी को याद रहे। देखो मैं देखो क्यों बोल रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है एरर्स, उसमें कुछ भी रटना नहीं है, काम खत्म। रटने वाला काम नहीं हो, कुछ भी नहीं रटने वाला काम, कुछ भी नहीं है। उसके बाद आएगा आपका वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, रटने वाला काम खत्म। और उसके बाद आ रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। विश्वास करिए उसमें सिर्फ 4-5 फॉर्मूले रटने हैं, जो कि आप बचपन पढ़े, v = u+80, ये 9th क्लास पढ़ के आए हो। लेकिन क्वेश्चन की इतनी वैरायटी उसके अंदर है, तो उस पर कहाँ ध्यान रखना है, रटना है ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ऐसे आएगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे आया तो वो प्रैक्टिस करना है। तो रटने वाला काम देखा सिर्फ यही बचा हुआ है बस, ठीक है। वो भी रटना क्या है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाना है तो मैकेनिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 11th का स्टार्टिंग वाले 10 टॉपिक, रटने वाला काम नहीं है, सब समझने वाला काम है। ये ध्यान रखो। हाँ तो उसी से पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, देखो आइए आइए बोलो। अब देखिए ध्यान से, हमने बोला पावर, पी से बोलेंगे। क्या पढ़ा आपने, W/T, वर्क अपॉन टाइम। 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था अपन ने, P = W/T, याद आया, P = W/T। देखो सुनो, W क्या है, देखा जाए तो जूल है, और ये क्या है, सेकेंड। इस पूरे क्या बोलते हैं, नहीं पूरे को वॉट, WA/T। बात समझ आ गई क्या, क्लियर है? चलो अब बताओ इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लो। देखो वर्क का क्या हुआ, यस mL²T-2, T फॉर टाइम। बोलो क्लियर है? बेटा 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 देखो, अब रुको रुको रुको, एक मिनट, एक सेकंड बच्चों रुको। mL² हो गया, देख भाई T-2 तो है ही, ये ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगा, बोलो है ना। तो mL² -2 -1 कितना हो गया, -3। याद हो गया? रुको बेटा 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 भैया रुको। अब बगल में देखो, हमने लिखा लीनियर मोमेंटम। बेटा याद रखना, लीनियर मोमेंटम लिखा हो या सिर्फ मोमेंटम लिखा हो, है ना, बात एक ही कहने का मतलब होता है ना। इसको डिनोट कैसे करेंगे अपन, पी रहता है, चिंता मत करो। बोलो सिंबल पी रहता है, बोलो क्या होगा,
मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ा P इक्वल टू mv। वो एक कार है टकरा गई, 9th क्लास में पढ़ा था, मोमेंटम लिखा था वहाँ पर, मोमेंटम नहीं मोमेंटम लिखा हुआ था, है ना। देखो तो बोलो क्या होगा, इसका क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या कहलाता है, यूनिट। क्या कहलाता है, यूनिट, kg मीटर पर सेकेंड। और अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो kg मतलब क्या हो गया बताओ, kg मतलब मास, और ये हो जाएगा L, और नीचे T ऊपर जाए, हाँ T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT-1। नहीं याद हुआ, नहीं आया, झूठ नहीं बोलना, पक्का। हाँ नहीं, पानी पूरी खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ देखो आ गया पानी पूरी के नाम पर, देखो इधर आओ पहले, अब सही हो गए, इधर आओ पहले, इसे सच बोलो सब लोग, नहीं तुम्हारे जो फेवरेट चाट पकौड़ा कुछ भी है टेस्ट खराब हो जाएगा झूठ बोलोगे तो। इधर आओ, लीनियर है, नहीं बता रहा हूँ खराब हो जाएगा, खिला थोड़ी रहा हूँ। हाँ लीनियर मोमेंटम, चलिए आओ बोलो क्या होता है, बड़ा बोलो, P मास इनटू वेलोसिटी, मास का यूनिट बोलो, यूनिट kg, यूनिट ये डायमेंशनल फार्मूला है। यूनिट क्या हुआ, kg, इसका मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड। kg मतलब मास, a मीटर लेंथ, और नीचे T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-1। अब आया कि नहीं आया, अब अच्छा लगा चाट पकौड़ा, बोलो क्लियर है क्या। इधर देखो आप सुनो, इधर आओ, नाम सुनो, मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम। क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको हम डिनोट किससे करेंगे, तो याद रखना इसको हम डिनोट अक्सर करते हैं L से, कैपिटल L। अगर कभी याद रखना कैपिटल L सिंबल किसके लिए यूज होता है, बोलो एंगुलर मोमेंटम के लिए। किसके, क्लियर है क्या, अरे सिंबल याद रखो यार। अब देखो ये क्या फार्मूला क्या क्या आएगा वो सुनो पहले, बोलो ये फार्मूला जब आएगा तो ये आएगा I इंटू ओमेगा। क्या आएगा, अब मुझे बताओ I का क्या था, यूनिट बोलो, यूनिट मास इंटू रेडियस स्क्वायर, तो मास का हो गया kg, यूनिट kg, हाँ यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया, सही बात है क्या। और इसका क्या है, ओमेगा का, ये नहीं समझ में नहीं आया, हद हो गई इंसान। बोलो आई क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था वो, मास इनटू रेडियस स्क्वायर। मास का क्या हो गया kg, रेडियस स्क्वायर मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अरे सेकंड गज्जो बन गई हो का। हाँ इधर देखो, ये ओमेगा क्या था, हाँ ओमेगा की बात करें क्या था बताओ, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बताओ, क्या आया था वो, रेडियन पर सेकेंड, ये पूरी यूनिट हो गई इसकी, बोलो हाँ है ना। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, देखो kg का हो गया m, मीटर स्क्वायर क्या हो गया L स्क्वायर, रेडियन का तो होता ही नहीं कुछ, ये T ऊपर गया तो कितना आ गया, T-1। नहीं आया, फटाक से लिखो फिर नया लिखें। नहीं हुआ, लिखो पावर और अरे नहीं यार वो हो जाता है, एक वो सब क्लियर है, चिंता मत करो आप। ये तो सोचो ही मत यार कि ये कैसे में सब हो जाता है भाई, सीधी सी बात है यार। इसके पहले हमने कुछ पढ़ी नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है यार। पढ़ते रहेंगे आता रहेगा धीरे धीरे करके, बात खत्म, बिना वजह घबराओगे। हमने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में, 11th क्लास सीखा करो बस, 11th क्लास टाइम लो सीखने में।
दिवाली तक फिजिक्स आपको सिर्फ सीखने में ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मेन खेल, उसके बाद स्टार्ट होता है प्रैक्टिस, भयंकर वाली करनी पड़ती है उसके बाद। तो फिर अभी तो हर रोज कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। नहीं, दिवाली तक तो आप बस दम लगाए रहिए, उसके बाद ये है वो तो हम खुद आपको परेशान कर देंगे, अपने आप रट जाओगे। ठीक है, आपने वहाँ तक हिम्मत बना के रखा, विश्वास करिए फिजिक्स स्ट्रांग, और फिजिक्स का स्ट्रांग होना यानी आपके सिलेक्शन की गारंटी। फिजिक्स का स्ट्रांग होना, जूलॉजी बॉटनी आराम से स्ट्रांग होता है, केमिस्ट्री तक स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक सवाल फिजिक्स का, फिजिक्स स्ट्रांग हुआ आप सिलेक्ट हो गए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो स्पीड डिसाइड करेगा आप कहाँ जा रहे हो, एम से पहुँच रहे हो नहीं पहुँच रहे हो, वो डिसाइड करेगा आपकी स्पीड। 2 साल आपको देना पड़ेगा बेटा, ठीक है, अगले 60 साल अच्छे जीवन जीने के लिए, ध्यान रखिएगा। अरे 75 के बाद तो रिटायरमेंट लोगे तो घूमोगे नहीं क्या, हरिद्वार वृंदावन कहाँ कहाँ। हाँ इधर देखा चलो शकल कैसी हो जाएगी, है ना। अरे भगवान, इधर देखो, क्लियर हो गया क्या है। इधर देखो कैसा इमेजिन हो रहा है, इधर देखो। आओ चलो काम की बात, बैठो हम शांतिपूर्वक देखें। ये बताओ, इस ब्लॉक को उठा ले। हमने कुछ बोला था PV = nRT, बोल रहा हूं, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, गैस इक्वेशन, ठीक है। अब सुनना, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर यस, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यस। अच्छा बताओ आपको, जैसे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एक होता है गैस कांस्टेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये लिखा हुआ है इस समय कैपिटल R, इसकी वैल्यू हर गैस के लिए सेम होती है, लेकिन गैस कांस्टेंट की वैल्यू गैस टू गैस क्या होती है, चेंज होती है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो जब पढ़ेंगे टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे R क्या है आपका, बोलो बेटा, यूनिवर्सल, बोलो बेटा, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट। बोलो क्लियर है क्या। और अगर हम बात करें, यस, ये जो T लिखा हुआ है इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोले, या सिंपल तभी याद रखो टेम्परेचर होता है। बोलो क्लियर है क्या, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना बेटो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि R क्या होगा, तो क्या आप मानते हैं कि PV/NT होगा। आप थोड़ा दिमाग का यूज़ करिएगा प्लीज़, ध्यान देना, बोलो प्लीज़ ध्यान देना। अगर मैं बात करना चाहता हूँ यूनिट ऑफ R, प्लीज़ ध्यान दो, क्या था, P प्रेशर, यूज़ करो प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, रुको आराम से देखो, फोर्स बाय एरिया, रुको नहीं, यूनिट बोला मैंने, फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, बोलो है ना, क्या बोलते हैं, न्यूटन। फोर्स बाय एरिया मतलब हो गया मीटर स्क्वायर। नहीं आया, इधर आ जाओ। इसके बाद अगर हम बात करें V फॉर वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा, बोलो, मीटर क्यूब। N नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो लिखा जाता है मोल। और T फॉर क्या है, टेम्परेचर, इसकी यूनिट होती है केल्विन। क्या यूनिट होती है, केल्विन। अब कहाँ पे, यहाँ लगेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे सुनो, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यों कट गया, एक बच गया, बताओ क्या आ गया, न्यूटन इंटू, बोलो बेटा, मीटर अपॉन मोल इंटू, बोलो बेटो, केल्विन।
न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट, और वर्क क्या था? वर्क 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 क्या था? वर्क क्या था? वर्क क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और होता ना, अब ध्यान सुनो, ये हो गया फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। आगे सुनो, इस पूरे का नाम सुन लो फटाफट, ये इसी को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं? जूल। न्यूटन इंटू मीटर बोले तो जूल। नहीं आया? अरे बोलो यार, अब तो लिख दिया ना। वर्क की यूनिट डायरेक्ट क्या लिखी जाती है? जूल। जो आपने लिखा है ना, एक मिनट, वर्क क्या था? हेलो, वर्क क्या था? बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो गया? न्यूटन। बोलो है ना। और ये क्या हो गया? मीटर। तो न्यूटन मीटर को मिलाकर क्या बोलते हैं? जूल। अब तो याद हो गया? अरे यार ऐसे मत करो यार, ऐसे बोल रहा हूँ। अब देखो, तो ये हो गया न्यूटन मीटर, क्या हो गया? जूल। और अपॉन में क्या आएगा? मोल। और बोलो केल्विन। बोलो हाँ है ना। ये इसकी यूनिट हो गई। याद रहेगा? कोशिश कर सकते हैं। आओ अब सुनो, ध्यान दो। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की। आ जाओ, डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई जो याद हो आपको, जो ये याद है? याद है न्यूटन? न्यूटन मतलब क्या हुआ? फोर्स। M/L/T-2। वेरी गुड। मीटर L। मोल को सिर्फ MOL लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले में ई नहीं लगाते मोल में। बोलो क्लियर है? आ जाओ, केल्विन। केल्विन को हम लोग क्या लिखेंगे? K। अब पढ़ो, देखो, ML, यहाँ पे एक L, यहाँ पे L स्क्वायर T, ये K ऊपर गया नहीं, पहले K को जाइए, K को ऊपर ले जाइए, बगल में मोल को लिखिए। तो मोल और पावर -1। ध्यान दो प्लीज 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 प्लीज। ML/T-2 न्यूटन की जगह हो गया? हो गया। मीटर की जगह क्या हो गया? L हो गया। मोल को MOL लिख दो, केल्विन को K लिख दो, सिंपल। अब बताओ, ML/L क्या हो गया? L स्क्वायर, T-2 लिख दिया। K को ऊपर ले गया तो पावर में क्या हो गया? K-1। मोल को ऊपर ले गया, पावर क्या हो गया? मोल -1। नहीं आया? आया? रुको, सब्र रखो, बगल में से भाई साहब मिलने वाले हैं आपसे। आओ, ध्यान देना। N, व्हाट इज N? हाँ, आप सुनो, ये स्मॉल m बाई कैपिटल M आएगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। स्मॉल m बाई कैपिटल M, और एक और आएगा N कैपिटल N बाई NA। व्हाट इज NA? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर नहीं पढ़ा है क्या? केमिस्ट्री में 6.0 10⁻23। याद आया? नहीं? अरे बस उतना काफ़ी है, बस बत्ती जल जाए आज की क्लास में, बस बोलो। अब सुनो, वो छोड़ो, सुनो ध्यान से, कहानी समझो। ये क्या है? सबको दिख रहा है है क्या? इस M का मतलब क्या होता है वो देखो। इस ये है, देखो, मास ऑफ गैस, जो किस में होता है? केमिस्ट्री में ग्राम में होता है। अब वहाँ केमिस्ट्री में किलोग्राम में गैस नहीं ले लेंगे, है ना। देखो, तो वहाँ फिलहाल वो किस में होता है? बताओ, किस में होता है? ग्राम में होता है। और ये मोलर मास है। मोलार मास जो है, मोलर मास जो भी आप बोले, बोलो हाँ है ना। ये जानते हैं किस में होता है? इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। बोलो हाँ है ना। अब अक्का लगाओ, यूनिट। अब बताओ, यहाँ पर यूनिट क्या आएगा? ग्राम। यहाँ पर क्या आएगा? ग्राम पर मोल। तो मोल कहाँ जाएगा? ऊपर। अरे भाई साहब, ग्राम, अरे अंधी देख तो ले। अब बता, अब क्या बचा? यहाँ लिखा ग्राम, यहाँ क्या लिखा? ग्राम पर मोल। ग्राम मोल गया ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसल, तो क्या बचा? मोल। और एन की यूनिट क्या होती है? मोल। नहीं आया? नहीं आया? अच्छा, हो गया? अरे बोलो यार, इधर देखो, इधर आओ। ये जो n है, ये देखो, ये नंबर ऑफ क्या होते हैं बताओ? अरे मक्कारो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो, इधर आओ, इसकी कलर चेंज करो। ये क्या होता है? नहीं, अब तो एवोगैड्रो होता ही है, मगर होता क्या? यूनिट क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। बोलो हाँ है ना। अब बताओ,
n की यूनिट क्या हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कट गया, मोल कहाँ जाएगा, ऊपर हो गया। नहीं आया क्या? अब सुनो इधर आओ, कहानी देखो। PB इक्वल टू क्या था, nRT, बोलो हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, एक्सक्यूज मी, जगह जरा जाओ। PV, n को क्या लिख सकते हो, सबको मालूम लिख सकते हो, इधर बताओ क्या लिख सकते हो, n बाई n लिख सकते हो, किसको, n को लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो। अब देखो RT, अब सुनो, ये देख रहे हो क्या, ये R बाई एन ए, ये जो R बाई एन ए है ना, इसे बोलते हैं K, क्या बोलते हैं K, और इसे बोलते क्या एक्चुअल में, वो देखो बोल्ट्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R बाई एन ए, क्या बोलते हैं इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। रिपीट किया, बोलो क्या बोला है, ओके। अब सुनो के डिनोट करेंगे, आ जाओ बताओ। PB इक्वल टू, बोलो क्या आ गया, n हो गया, सॉरी n हो गया, R बाई एन ए क्या होगा, दिमाग तो लगाया, कुछ नया सीखो, साला कुछ भी नया सिखाओ, बेवकूफ़ों की तरह डॉक्टर बनने निकले हो। PB बोलो n लिख दिया, R बाई एन ए क्या हो जाएगा, KT। हाँ बोलो क्लियर है क्या, तुम लोग तो वही हालत है कि बेटा डॉक्टर बन गए, कोई नया बेचारा पेशेंट आया, कोई नई बीमारी आ गई, ये क्या है, हमने तो पढ़ाई नहीं है। अभी क्या बात हुई यार, डॉक्टर हो, नहीं हमने तो पढ़ाई नहीं, क्या करें अब, जाइए। हाँ हद होती है। देखो सर PB इक्वल टू, क्लियर है, नहीं सोचो तो अब क्या, अब बताओ, अच्छा दिमाग लगाओ, इसकी यूनिट क्या आएगी, पक्का लगाओ, इस P क्या होगा बताओ, P क्या होगा बताओ, पूरा लिखवाएंगे सब, न्यूटन मीटर स्क्वायर, बोलो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब, एन नंबर है, T, अरे मकार ऊपर आ, अरे बस कर, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अरे रियल में गज्जो हैं ये। हाँ देखो इधर, अब सुनो, ये कट गया, बोलो क्या आ गया, न्यूटन इंटू, बोलो मीटर अपॉन केल्विन, बोलो क्लियर है क्या, न्यूटन मीटर क्या है, जूल, हमने क्या बताया था, आप बताएंगे ना, जूल पर, बोलो केल्विन, बोलो क्लियर है क्या। ये बगल में देख लो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, जूल का तो आएगा ml स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, T-2 बाई K चला जाएगा ऊपर, K-1, बोलो हाँ है ना। इस वाले मोल भी आता है, उससे मोल नहीं आ रहा है, बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। 1 मिनट है, छाप दो पूरा, ये 1 ही मिनट में, हाँ जल्दी करें। अरे यार जब नया नया कुछ सीखोगे तो ऐसे सीखो धीरे धीरे ना। हाँ तुम सोचो अभी भी 2+2 सीखोगे, दिमाग खराब वाला काम। बोल्ट M डबल N है, डबल N S, एक लोग यस, वो स्टाइल है। गजब के हो यार, क्या इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए लोग, वही तो बेइज्जती करवा दिया।
बैठो जल्दी लिखो, लिखते वक्त ध्यान से लिखो, कल पूरा पूछूंगा और तुम्हारे चेपो चेपो नहीं होना चाहिए। अरे सर वो कल क्या था कि मौसी के बेटे की बेटी आ गई तो सर वो खाना बनाने लगे, फिर मम्मी ने बोला बेटा एक काम करो, है ना, कहानी सुनाओ इनको बैठकर, फालतू वाले लॉजिक लगा रहे हो। तो सर वो कहानी बताने लगे कि हमारे साथ क्या दुख हो रहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं हमारी स्टोरी क्या है, हमारे जीवन में स्टोरी नहीं बचा अब तो। किसकी? वो क्या होता है बेटा? नहीं पूछा वो क्या होता है बेटा? बेटा बेटा किसी कोचिंग का नाम नहीं ले प्लीज। जितने पीरियड्स हमारे यहाँ लगते हैं 4 पीरियड्स, आप ये बता दो किसी कोचिंग लगते हो 4 पीरियड्स? किसी कोचिंग लगते हो? नंबर वन ठीक है, ये बोला जितनी कोचिंगों की फ़ीस है, हमारी फ़ीस कंपेयर कर लो, आधे से नीचे है, हमारी फीस आधे से भी नीचे है, यानी वह देखा है तो 1/3 के आसपास जा रही है, ठीक है। और आप जो आपके फ्रेंड्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोचिंग में कर रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, आप उनके जो उनको लिखवाया जा रहा है, जो कुछ भी लिखवाया जा रहा है, मैच कर लो, उनको इतना लिखवा भी नहीं जा रहा होगा, तो फिर आप कैसे कंपेयर कर सकते किसी कोचिंग से? छुट्टी वो तो क्या होती है, बॉन्ड का वो एक टैगलाइन लिखी नहीं गई है, न जियो न जीने दो। ठीक है, आप बेटा घूमने वाली बात नहीं, क्यों नहीं घूमते? लगभग हम लोग क्या, आप बताओ हमारे जितने लोग पढ़ाते हैं, मैं किसी जितने लोग हम लोग पढ़ाते हैं, सब लोग जितनी हमारी फैकल्टी इतनी है, ठीक हो, आप भी देखो, आपको सीधे बोला गया है जितनी यहाँ फैकल्टी है ना, जो भी है, कोई सैलरी बेस पे नहीं है, कोई नहीं है। आपसे काउंसलिंग में एक बात बोली जाती है हमेशा कि यहाँ की फैकल्टी परमानेंट फैकल्टी है, और ये रियलिटी है। यहाँ कोई छोड़ के नहीं जा सकता कि मतलब कि अरे यार मुझे वहाँ पैसा मिल रहा ज़्यादा, भाई जब पेमेंट वाली बात ही नहीं होती, यहाँ सब परसेंटेज वाले लोग हैं। यहाँ पर इतना आएगा, इतना बचेगा, जितना इतना मिलेगा, नहीं तो भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसलिए लोग मेहनत करते हैं। आप किसी को देख लो, छुट्टी कब कोई मारता है, जब रियल में कोई ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हाँ, ऐसे कोई नहीं मारता। ये नहीं कि हल्का सा खांसी बुखार आ गया है और तबीयत खराब है, नहीं बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं, तो वैसा कोई तबीयत खराब वाली बात नहीं है। और आप देख लो कि हम लोग बहुत ऐड करते हैं क्या? अगर आप ऐड वाइज देखो, हमारे उतने ऐड नहीं होते कि हमारा हम ऐड पैसा खर्च कर रहे हैं, नहीं, हम ट्रस्ट रखते हैं कि हम ऐड कर रहे हैं। हो गया? बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे कि एक थर्मोडायनामिक्स टॉपिक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है उसको। हाँ बेटा, हाँ बोलो, क्लियर है क्या? अब कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा ना बीच बीच में यार। तो हो गया याद? वेरी गुड। ठीक है, और भी ऐसे स्टीफन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट, वन बाय वन बताया जाएगा, है ना? हो गया? हटाओ, चलो देखो, फटाफट देखो बेटे, चलो ध्यान दो, मैं फटाफट दिखाता हूँ बेटा, सुनो। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम सुना है? फोर्स बिटवीन टू मासेस। व्हाट इज कैपिटल G?
इसे बोलते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद आया? बताओ। तो आप चाहे तो लिख लीजिएगा, जहाँ बता रहा हूँ 6.67 10⁻⁻11 है ना। अब देखो बोलो G इक्वल टू क्या हो गया, बताओ। ऐसे लिख सकते हो क्या? फटा देखो, बैठो जाओ। G इक्वल टू FR²/m1m2 लिख सकते हो। यस G देखो, ये FR² m1m2 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। फटाक से बोलो। यूनिट ऑफ, प्लीज यूनिट ऑफ G बोलो। F यूनिट डायरेक्ट बोलो। यस न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। याद हो गया? फटाक से बोलो। डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। न्यूटन है तो ml/t-2, मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर, केजी m स्क्वायर। देखो अब याद हो रहा है ना? बताओ फटाफट। अब बोलो क्यों आएगा? m से m, एक m से m कट गया, एक m बचा, ऊपर गया m-1, l और l स्क्वायर l³ t-2। बोलो है ना? रुको अब सुनो ध्यान से। अगर एक बात करें, अगर आप सुने हो तो प्लैंक्स कांस्टेंट सुना है कभी क्या? इसको डिनोट करते हैं h से। किससे? h से। अब सुनो, वैल्यू की बात है, -30 को छोड़ दीजिए वैल्यू। अब सुनो फॉर्मूला सुनो। E = hf। ये f नहीं लिखाया था, ये ऐसे न्यू लिखा जाता है, केमिस्ट्री में लिखवाया गया होगा न्यू। और मैं इसको hf लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? f फॉर फ्रीक्वेंसी, f फॉर, अगर हम बात करें तो ये जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है। E फॉर एनर्जी, कुछ फोटोन वगैरह पढ़ाया गया होगा, फोटोन वगैरह आपको। हाँ ठीक है, अभी तो एनर्जी याद रखो। क्या याद रखो? एनर्जी। देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर में जंप करता है तो अपनी एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। सुना होगा ना? लाइमन, बामर, पास्चन, बारे बस वो टॉपिक पढ़ लीजिएगा। वो टॉपिक फिजिक्स का है, वो टॉपिक फिजिक्स का है, क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स। 2 क्वेश्चन फिक्स, ठीक है, याद रखिए। देखो H इक्वल टू क्या हुआ? E/F। अब सुनो, अगर यूनिट की बात करो, रुको, अगर इसके यूनिट की E एनर्जी, तो एक प्रकार से क्या हो गया? जूल। फ्रीक्वेंसी ऐसे बोलिए 1/सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या था? 1/सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला गया, बोलो क्या हो गया? जूल इंटू सेकेंड। क्लियर है? अब बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो। जूल का क्या हो गया? ml² t-2 और टाइम का t। बोलो क्या आ गया? ml² t-1। यस। अब मैं आपसे पूछूं, क्या किसी और का था ये? किसका? एंगुलर मोमेंटम। खोलो, एंगुलर मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। याद आया? कॉपी करो फटाक से, जल्दी करो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, अगर 2 मासेस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ना लें। अब इसके बाद भी क्या होगा? इससे मैं अभी एक लिखवा रहा हूँ ऊपर, कुछ और इससे नए फॉर्मूले आते जाएंगे तो मैं बताता रहूँगा। देखो इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो पूरा फिजिक्स का आता रहेगा। अभी तो मैंने अपने बेसिक वाले देख लिए कि हाँ भाई हमको इतने तो मालूम होने ही चाहिए। अब एक बोर्ड और लिख दूँ, उसके बाद छोड़ता हूँ क्लास को। बेटो आपको समझ में आया? इधर आपको आ रहा है भाई साहब? बाकी लोग तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं भाई, कभी डांट उठ दिया करो तो मुंह फुला मत बैठ जाया करो। वो तो डांट इसलिए देता हूँ कि यार ये नहीं कि मतलब मुंह फुला और आलोक भाई ने डांट दिया, आज बताओ कैसे।
ओ यार सबसे कम कौन बोलता है क्लास में? मैं अरे सर क्या ये लोग एनर्जी सेवर टाइप के लोग हैं ना। सबसे मैं ही हूँ, सबसे कम। हाँ हाँ बेटा, हो गया। इसकी रसीद फिर से बोलो, बगल में लिख लो बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम सेम लिख लो, भूल जाओगे। प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का सेम होता है। कि अभी आप सॉल्व करें तो बेटा वो सॉल्व कर रहे हो ना, आपको जो पीडीएफ फॉर्म भेजा गया है सॉल्व करें, क्वेश्चन उसी से बनाए जाएंगे। नहीं किया। चालू हो जाओ, क्वेश्चन पूरा उसी से बनेंगे। क्वेश्चन को टाइप पर हम जैसे कर रहे थे वैसे ही है। अभी हाँ मतलब उसे आगे पीछे होंगे। हाँ। हो गया, बैठो बैठो बैठो, एक और ब्लॉक। हो गया, प्लीज सुनो, इधर आओ फटाक से, तो बेटे प्लीज, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, अगर करंट बोले, इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है, जिसको डिनोट करते हैं आई लिखो, स्मॉल आई कैपिटल आई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करो, एम्पियर, एम्पियर बोलो, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल ए होता है। आप ध्यान सुनो, क्या आपने ये पढ़ा, अब सुनो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा है 10th क्लास में, आई इक्वल टू क्यू बाई टी था। चलो आप पढ़ लो, क्यू क्या है, चार्ज, टी फॉर टाइम, बोलो क्लियर है क्या। अब सुनते जाओ बस, अगर मैं कहूँ क्यू इक्वल टू, तो मानते हो आई टी, बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलम्ब, बोलो है ना। Q इक्वल टू क्या हो गया, आई टी, बोलो है ना। अब ध्यान दो, अगर मैं चार्ज का डीएफ बोलूँ, डायमेंशनल फार्मूला, आई फॉर एम्पियर, एम्पियर का ए, टी फॉर टाइम, बोलो है ना। इधर आइएगा, ध्यान से ना, ये आया थर्ड। क्या आपने ये सुना, पोटेंशियल डिफरेंस सुना था, सुना है, बिल्कुल सुना है। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़ा है क्या, वर्क पढ़ाया गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया गया होगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब मुझे बताओ, फटाफट बोलते हैं ना, फटाफट, इसकी बोलो, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, इसकी कुलाम, तो जूल पर कुलाम। देखो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, ध्यान देना, यूनिट तो जूल पर, बोलो बेटा, कुलम, सुनना ध्यान से, इसी पूरे को, जूल पर कुलाम को ही हम कहने वाले हैं वोल्ट, बोलो है ना। रुको प्लीज़ बेटा, भैया रुक जा। अगर इसका डीएफ बोले, डायमेंशनल फार्मूला, जूल, जूल 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 जूल, बिल्कुल, देखो याद होना चाहिए। अब बोलो क्या होगा, ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन कुलाम, क्यू, AT, तो इसका हो जाएगा AT, बोलो क्लियर है कि नहीं है। मैं अब कहाँ लिखूँ, आगे लिख दूँ, बोलो क्या जाएगा, देखो ml स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो T माइनस 3, बोलो हाँ है ना, तो ये हो जाएगा T माइनस, ए ऊपर गया तो A माइनस 1, बोलो याद हो गया। अगला सुने, ओम्स लॉ का नाम सुना है कभी, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, नहीं सुना है क्या, कोई भी आई लिखो। अब बताओ R फॉर क्या है, रेजिस्टेंस, V बाई आई, ये देखो वोल्ट पर एम्पियर, बोलो हाँ है ना। अब फटाक से बोलो बेटा, अगर हम बात करें, इसी को बोलते हैं क्या चीज़ है, इसकी यूनिट क्या होती है, OHM, ओम, बोलो है ना। अब सुनो, अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, प्लीज डीएफ आर का, आप ध्यान दो, बोल्ट, बोल्ट मतलब यही, कहाँ गया, बोल्ट मतलब यही तो लिखा हुआ है, बोलो क्या होगा,
यस, तो ये लिख दो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सॉरी टू थोड़ी आएगा 3 ए माइनस 1। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? बाई एम्पियर बाई ए। ठंड लग रही है क्या आपको? ए भगवान, देखो इधर आओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? बोलो भाई ए माइनस 2। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? पक्का? एक और इंपॉर्टेंट बेटा होता है। अब देखो, अगर हम बात करें, एक नया नाम सुनो, कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे सी से, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कंडेंसर जो लगा होता है इसके अंदर, कैपेसिटी, वो सुनो। देखो सी जो होता है, ये होता है Q बाई वी। क्या होता है? Q बाई वी। यस, बताओ वी ए क्या है? वोल्ट, और ये है बोलो कूलम्ब। बोलो क्लियर है? फटाक से बोलो, डायमेंशन फॉर्म बोलो। Q का बोलो 80, Q का 80, V एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 वोल्ट का। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है। बोलो एम ऊपर गया, फटाक से बोलो, एम माइनस 1, ये एल ऊपर गया, एल माइनस 2, T4 ऊपर जाएगा 3, ऊपर से पहले बैठा हुआ है तो T4। बोलो हाँ है ना? ये ऊपर गया, एक पहले बैठा हुआ है, 2 है ए स्क्वायर। क्या बच्चों को आज मेरी बात समझ में आ गई पूरी? पक्का याद करके आइएगा, नहीं छोड़े नहीं जाएंगे। थैंक यू। अरे बाप रे।